हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्लांट ब्रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। जो कि हम सबको पता है कि जो रिड्यूस प्लांट हाइट है जिसकी वजह से जो ड्वार्फ वेराइटीज़ बनी, हमारे वीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो ड्वार्फिंग जीन है RST जीन, उसका सोर्स क्या है वीट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो इसका जो है हमारे दो सोर्स हैं। एक्चुअली जो हमारा ये RST जीन है, रिड्यूस्ड प्लांट हाइट के लिए जो जीन है उसको हम क्या कहते हैं, RST जीन बोलते हैं। तो जो RST 3 जीन अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, RST1, RST2 और RST3 जीन। तो इनमें से जो RST1 और RST2 जीन है, इनका जो सोर्स है वो तो है नॉरिन 10। जो नॉरिन 10 कल्टीवार है वो हमारा सोर्स है RH1 जीन और RH2 जीन का। जबकि जो थर्ड जीन है RST3 जीन, वो उसका सोर्स कौन है, जो टॉम थंब हमारा कल्टीवार है, ये सोर्स है। तो कई बार क्वेश्चन आता है तो ए ऑप्शन दिया होता है नॉरिन 10, टॉम थंब, या दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्योंकि हमने जनरली पढ़ा होता है कि जो ड्वार्फिंग जीन है उसका जो सोर्स है वीट में वो क्या है, नॉरिन 10 है। बट जो थर्ड जीन है RST3 जीन, वो उसका सोर्स क्या है, टॉम थंब जीन है। तो हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें ये दोनों ऑप्शन दिए हों, नॉरिन 10 एंड टॉम थंब। सो थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं नॉरिन 10 के बारे में और टॉम थंब के बारे में। जो नॉरिन 10 है कल्टीवार है, ये बेसिकली एक सेमी ड्वार्फ व्हीट कल्टीवार है विद वेरी लार्ज ईयर। यानी इसका जो ईयर है, ईयर बोलो या आप इसको क्या बोलते हैं, हम व्हीट में हम इसकी जो हिंदी में बाली कह देते हैं और इंग्लिश में इसको हम स्पाइक बोलते हैं ना। इसका जो अब नाम है वो है स्पाइक। तो जो स्पाइक या ईयर है इसके लंबे होते हैं नॉरिन 10 के। सेमी ड्वार्फ है ये कल्टीवार। और ये जो डेवलप किया था हमारा जो जी इनाजुका है, इन्होंने इवेट जो प्रीफेक्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन है जापान में, वहाँ पे इसको डेवलप किया नॉरिन 10 को। नॉरिन 10 के जो पेरेंट है बेसिकली वो है हमारे, एक तो सेमी ड्वार्फ जैपनीज़ लैंड रेस, ठीक है, इसको हम इसका कंसिडर करते हैं, पेरेंट कंसिडर करते हैं, जो कि कोरियन ओरिजिनेटेड है, ठीक है। इसका ओरिजिन मानते हैं कि ये कोरिया में ओरिजिनेट हुई 3rd और 4th सेंचुरी AD में। और दूसरा जो पेरेंट है वो 2 वेराइटीज़ फ्रॉम USA, इनको कंसिडर किया जाता है। ये नॉरिन 10 के जो है पेरेंटल वेराइटी है कह लो, या आप कह लो कि कल्टीवार्स हैं, इनसे ये डेवलप हुई है जो नॉरिन 10 है। जो इसका जो डेवलप किसने किया नॉरिन 10 को, ये जो साइंटिस्ट है हमारे गोंजिरो इनाजुका, इन्होंने इसको जापान में सबसे पहले डेवलप किया। जो टॉम थंब है ये तिब्बतन व्हीट है हमारा, चाइना का जो तिब्बत है वहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ है टॉम थंब। और जो RST3 जीन है ये बेसिकली एक डोमिनेंट जीन है विद द इंसेंसिटिविटी टू जिब्रेलिक एसिड। तो जो जिब्रेलिक एसिड होता है GA3 होता है ना, ग्रोथ हार्मोन है, वो उसके अगेंस्ट ये इंसेंसिटिव है, प्लांट को इंसेंसिटिव बना देता है। ये वैसे तो RST3 क्या है, रिड्यूस प्लांट हाइट का जीन है, यानी ड्वार्फिंग जीन है बेसिकली वेट में। बट ये क्या है, अगर प्लांट में RST3 जीन प्रेजेंट होगा तो प्लांट जिब्रेलिक एसिड का कोई असर नहीं होगा, इसके इंसेंसिटिव हो जाएगा प्लांट। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी हमारे जो RST3 जीन है, या RST1 RST2 जीन है, और ये जो नॉरिन 10 है, और जो हमारा दूसरा कल्टीवार है टॉम थंब। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू सो मच।